चलिए सीधा रुख करते हैं अब एक बड़ी खबर का। लखनऊ के लिवाना होटल अग्निकांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। 19 अफसर और इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। एलडीए के किसी वीसी, किसी डीएम पर एक्शन नहीं। 19 में से 4 पहले ही रिटायर हो चुके हैं। सुनील यादव अग्निशमन अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। अभय भान पांडे को रिटायर किया गया है। अग्निशमन अधिकारी जो रिटायर हो चुके हैं अभय भान पांडे, उनको भी निलंबित करने की बात कही जा रही है। योगेंद्र प्रसाद अग्निशमन अधिकारी हैं जो कि निलंबित हो चुके हैं। विजय कुमार सिंह मुख्य अग्निशमन अधिकारी हैं जिनको निलंबित किया गया है। जेई गणेशी दत्त और जयवीर सिंह को भी निलंबित किया गया। ये वो नाम है आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं। लखनऊ के उप अधिकारी रहे जैनेन्द्र उपाध्याय को भी निलंबित किया गया। 19 अफसरों के नाम इसमें शामिल हैं। जिस दिन लखनऊ के लिवाना होटल में यह अग्निकांड हुआ था, कई बड़े सवाल इन प्रशासनिक अधिकारियों पर उठ रहे थे और अब इस पूरे मामले पर ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है। एहतेशाम सिद्दीकी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मेरे साथ फोनलाइन पर हैं। एहतेशाम, 19 अधिकारियों पर गाज गिरी है, लेकिन कई लोग फिर भी इस पूरे मामले में बच गए हैं। कैसे इस पूरी कार्रवाई को देख रहे हैं आप? देखिए, लवाना अग्निकांड में जो लोग दोषी थे वाकई उनको बचा लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार को जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें कोई भी आईएएस अफसर दोषी नहीं है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि रिपोर्ट को भी इस तरह से जलेबी की तरह घुमा के बनाया गया है कि कोई भी आदमी समझ ना पाए। हम आपको बता दें, इस रिपोर्ट में जिन लोगों ऊपर कार्रवाई की गई है वो तमाम अफसर वर्ष 2017 और 2018 में वहां तैनात थे। इसी बेस पे उनको निलंबित किया गया, उनके ऊपर कार्रवाई की गई कि ये सारा ठिकरा इनके ऊपर फोड़ा गया कि यही इसके दोषी हैं। बाकी उसके बाद और उसके पहले वहां जो लोग अफसर थे उनको साफ तौर से बचा लिया गया। और हैरत करने वाली बात यह है कि जो सबसे बड़ा अधिकारी है उसमें पीसीएस रैंक का महेंद्र कुमार मिश्रा, उसको सस्पेंड किया गया है, जबकि जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है उनका बहुत ज्यादा इसमें कोई कसूर नहीं है और न ही उनके कोर्ट में इस तरह का कोई मुकदमा आया था। उस दौरान जो लोग भी वहां तैनात थे, चाहे वो अग्निशमन विभाग की बात करें, चाहे आबकारी विभाग की बात करें, उन लोगों को सस्पेंड किया गया है। जो मौजूदा वक्त में जो अफसर हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो सब मिला के बड़े अफसरों को बचा लिया गया है, छोटे अफसरों पर कार्रवाई कर इस फाइल को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी कर दी गई है। तो एहतेशाम, जिन अधिकारियों पर गाज गिरी है और जिनका रोल आप बता रहे हैं कि बहुत कम है इस पूरे मामले में, क्या उनकी तरफ से अब आगे कोई कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही जा रही है? देखिए, ये मुख्यमंत्री कार्यालय से बहुत देर रात इस पर फैसला हुआ है। ज्यादातर अधिकारी रिटायर हो चुके हैं, काफी अधिकारी सो रहे थे, उनसे संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन जब सुबह हुई, उनसे बात हुई, उनके परिचितों से बात हुई, उनका साफ कहना है कि इस पूरी लड़ाई के लिए हम कोर्ट जाएंगे और इस मामले में हमारा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि होटल वर्ष 2017 में बन गया था और 18 में चालू हो गया था। और ये सारी चीजें सरकार में बैठे उच्च अधिकारियों के निर्देश पर हुई थी। और एलडीए में बाकायदा एक आईएएस अफसर होता है जो वीसी के रूप में काम करता है, दूसरा अफसर जो होता है वो सचिव के रूप में काम करता है। और मौजूदा समय में अगर लखनऊ विकास प्राधिकरण की बात करें तो वहां पे 2 आईएएस अफसर तैनात है। लेकिन सवाल यह है कि असली दोषी कौन है, इस पर से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया गया है। और पुराने लोगों में से जो वर्ष 2017-18 में थे उनको बलि का बकरा बनाया गया, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। एहतेशाम, में पूरी कार्रवाई कुछ इसी तरह से दिखाई दे रही है कि निर्दोष लोगों को कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश, और अक्सर ऐसे मामलों में ऐसा होता आया है। बड़े मामले जब भी बन जाते हैं तो इस तरह अधिकारियों पर गाज गिरती है जिनका रोल ना के बराबर होता है, और बड़े अधिकारी इसमें कहीं ना कहीं जो है वो बच जाते हैं बड़ी आसानी से। एहतेशाम, आप मेरे साथ बने रहिएगा, अगली खबर पर भी आपसे मैं अपडेट लूंगी।